हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में, यानी कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है जिन लोगों में, तो उनका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन सी गलतियाँ पैरासीटामोल लेते समय नहीं करनी चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं पैरासीटामोल होता क्या है। दोस्तों, पैरासीटामोल टेबलेट फॉर्म में आती है, इंजेक्शन फॉर्म में आती है, सिरप फॉर्म में भी आती है। पैरासीटामोल के इन्फ्यूजन्स भी आते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, यानी कि ये बुखार को तो कम करती ही है, इसके साथ में अगर हल्का दर्द हो रहा है तो दर्द को भी कम करती है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा पेन किलर और एंटीपायरेटिक मेडिसिन के रूप में किया जाता है। पैरासीटामोल बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्गों में भी यूज की जाती है। आज के इस दौर में पैरासीटामोल के बारे में सभी को पता है, इसके यूजेस के बारे में सभी को जानकारी है। अगर किसी को हल्का बुखार होता है या फिर दर्द हो रहा होता है तो लोग अपने आप मेडिकल स्टोर्स पे जाके बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासीटामोल खा लेते हैं, इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। पैरासीटामोल के यूजेस तो लोगों को पता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट और ओवरडोज के बारे में नहीं जानकारी होती है, जिसकी वजह से पैरासीटामोल का रिएक्शन हो जाता है। ओवरडोज हो जाने की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो जाती है लोगों में। कई मामलों में यह भी देखा जाता है अगर ओवरडोज नहीं लिया है तब भी पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि रिएक्शन हो जाता है पैरासीटामोल का। कुछ मैंने पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं, उन्होंने सिंगल डोज लिया होता है पैरासीटामोल की, एक 500 mg की गोली ली होती है, लेकिन फिर भी उनको इसका रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि इनकी स्किन पर रैसेज आ जाते हैं, पित्ती उछल आती है जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, पूरे चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है, पूरी बॉडी में रेडनेस आने लगती है, खुजली होती है, छोटे छोटे दाने भी आ जाते हैं। तो ये पैरासीटामोल का रिएक्शन ही होता है। तो पैरासीटामोल का ओवरडोज उन लोगों में ज़्यादा खतरनाक होता है जिनका लीवर पहले से ही डैमेज है या फिर किसी तरह की किडनी डिजीज है, यानी कि किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है। लीवर की कंडीशन सही ना होने पर पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज लिया जाता है या फिर ओवरडोज ना भी लिया जाए तब भी इनको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग बिना एक्सपायरी देखे इसका सेवन करने लगते हैं। अगर आउट ऑफ डेट है, एक्सपायर हो चुकी है ये टैबलेट, तब भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बच्चों से दूरी बना के रखें। एक्सपायरी डेट इस टैबलेट को लेने से पहले जरूर चेक कर लें। जब कोई एक्सपायर मेडिसिन पेशेंट के द्वारा खाई जाती है तब भी इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। पैरासीटामोल का मैक्सिमम डोज जो एडल्ट्स में होता है वो 4 ग्राम होता है, यानी कि एक दिन में 4 ग्राम तक पैरासीटामोल पेशेंट को दी जा सकती है अगर उसका लीवर पूरी तरह से ठीक है। अगर लीवर पहले से ही डैमेज है या फिर लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो वैसे पेशेंट्स को इतना भी डोज देना खतरनाक हो सकता है। पैरासीटामोल के ओवरडोज हो जाने की वजह से, जैसे कि एक ही दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा टैबलेट्स ले ली हैं, यानी कि 650 mg की गोली कई सारी ले ली हैं, 10 टैबलेट तक खा ली हैं, तब इस कंडीशन में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट को बेहोशी हो सकती है। जब कोई ओवरडोज ले लेता है पैरासीटामोल का तो शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उसको मितली लगती है, उल्टी होती हैं, चक्कर आने लगते हैं, सर में भारीपन महसूस होने लगता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पेट संबंधी समस्या होने लगती हैं। बच्चों में भी इसका ओवरडोज हो सकता है, क्योंकि बच्चों में जो डोज दिया जाता है वो वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग बिना वेट चेक किए ही इसको अपने आप दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तब भी ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट ने ओवरडोज ले लिया है या फिर किसी तरह का रिएक्शन हो गया पैरासीटामोल लेने से या फिर टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। उसके जो शुरुआती लक्षण दिखते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग या फिर स्किन पर रैसेज आ सकते हैं, और भी कई सारी कंडीशंस अगर दिखती हैं और आपको डाउट होता है कि इसने मेडिसिन ली है या फिर पेशेंट खुद बताने लगता है कि मैंने मेडिसिन ली थी और ये प्रॉब्लम होने लगी है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अपने आप इसका इलाज बिल्कुल ना करें। जब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसका गैस्ट्रिक लिवास किया जाता है, यानी कि उसकी पेट की सफाई की जाती है, जैसे कि मुंह से या फिर नाक से एक छोटी सी पाइप डाली जाती है जिससे कि गैस्ट्रिक लिवास कराया जाता है, और इसके साथ में एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है जिससे कि जो पॉइजनिंग हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई पैरासीटामोल की, वो कम हो सके। गैस्ट्रिक लिवास के साथ में ही एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है और इसके साथ में आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को, यानी कि ड्रिप लगाई जाती है हॉस्पिटल में शिफ्ट करके। नाउजिया एंड वोमिटिंग हो जाने की वजह से या फिर लूज मोशंस हो जाने की वजह से उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो और पानी की कमी पूरी हो सके। और इसके साथ में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे एसिटाइलसिस्टीन बोलते हैं।
इस इंजेक्शन को आईवी स्टेट पेशेंट को दिया जाता है या फिर बाद में इसका इन्फ्यूजन एक आ जाता है, वो पेशेंट को लगा दिया जाता है और धीरे धीरे इस इन्फ्यूजन को आईवी दिया जाता है। स्टाइल सिस्टीन जो होता है वो 140 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। इस इंजेक्शन को एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से सही डोज से ना लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जाती पैरासीटामोल की तो उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।